नमस्कार। इतिहास की जिन किताबों के अंदर हमने ये पढ़ा कि घूंघट एक कुप्रथा है, बाल विवाह करना गलत है, वो एक कुप्रथा है, सती प्रथा है, वो गलत है, वो एक कुप्रथा है। हमने इतिहास की उन्हीं किताबों में कभी भी ये नहीं पढ़ा कि बुर्का एक कुप्रथा है या फिर निकाह हलाला एक कुप्रथा है। जो मुस्लिम समाज में 4-5 लड़कियों से शादी करते हैं, बहु विवाह वो एक कुप्रथा है। इस तरह की बातें हमने कभी भी नहीं सुनी। तो यह जो दोहरा चरित्र है सनातन संस्कृति के प्रति, यह इतिहासकारों के अंदर भी था। इतिहासकार भी इस दोहरे चरित्र से ग्रसित थे, वो भी इससे नहीं बच सके। इसको हम दोगलापन भी बोल सकते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की कुछ कुप्रथाओं को, कुछ इंडिविजुअल घटनाओं को टारगेट करके आप उस रिलीजन की भव्यता पर, उस रिलीजन की वैज्ञानिकता पर, उस रिलीजन की महानता पर अगर आप सवाल उठाते हो तो यह आपका दोहरा चरित्र है, यह आपका दोगलापन है। क्योंकि हलाला कितनी बुरी और कितनी गलत चीज है, किस तरह से वो वैश्यावृत्ति के पैरेलल आप उसको मान सकते हो। इस तरह की एक गलत कुप्रथा है, उसका अगर आपको कभी भी इतिहास के अंदर अगर आपको उसका उल्लेख भी नहीं मिलता है और सती प्रथा पर आपको पैराग्राफ भरे हुए मिलते हैं, पूरे के पूरे पाठ मिलते हैं इतिहास की किताबों के अंदर, तब आपको ये कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि हाँ, सनातन संस्कृति को टारगेट करके कई इतिहासकारों ने अपने स्वार्थ पूरे किए, अपनी जो निजी कुंठा थी वो मिटाने की कोशिश करी। लेकिन आज तक हमारी एनसीईआरटी की किताबें भी इन्हीं से ग्रसित है। इस तरह की तमाम बातें हमको हमेशा देखने को मिलती है, जिनको आज के समय में इतिहास की किताबों से उन उल्लेखों को हट जाना चाहिए जिनका आज कोई स्थान नहीं है। अगर हम सती प्रथा की बात करें तो हमें पता है कि जब मुगल, हूण, तुर्क वगैरह ये जो बाहरी घुसपैठ आए थे हमारे देश के अंदर, ये अपने साथ महिलाओं को लेकर के नहीं आए थे। और ये यहाँ पर जब हमारे हिंदू राजा महाराजा से युद्ध करते थे, तब हिंदू महाराजा जब युद्ध के दौरान, युद्ध के अंदर अगर वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तब वो बाहरी घुसपैठिए इनकी माताओं बहनों के साथ, इनकी पत्नियों के साथ गलत काम, बलात्कार, रेप जैसे कृत्य करते थे। उनके साथ वो उनको अपने हरम में ले जाना चाहते थे और इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए वो जो विधवा पत्नियां होती थी राजाओं महाराजाओं की, वो अपने खुद के बचाव के लिए अपने आप को, अपनी देह को मां अग्नि के समर्पित कर देती थी। यह कुछ इंडिविजुअल घटनाएं थी जिनको सती प्रथा का रूप देकर के एक महान समस्या बताया गया और हमारे रिलीजन पर लगातार टारगेट किया गया। यह चलता आ रहा है हमारे इतिहास के अंदर। घूंघट प्रथा का भी यही एक घूंघट का भी यही एक पर्टिकुलर कारण था कि जो घुसपैठिए, जो बाहरी दरिंदे आए थे, उनका टारगेट हमारे राजा महाराजाओं को मारने के बाद उनकी पत्नियों को, उनकी बहन बेटियों को, उनके घर में तमाम औरतों को अपना टारगेट बनाना, उनके साथ रेप करना, यही कृत्य करना चाहते थे वो घुसपैठिए। और इन्हीं कृत्य से बचने के लिए हमारी महिलाएं खुद को मां अग्नि को समर्पित कर देती थी। अब आप बोलोगे कि आग के अंदर कूद करके खुद को खत्म करना, जलना सबसे कठिन है, सबसे दुखदायी, सबसे पीड़ादायक है, तो वो वही रास्ता क्यों अपनाती थी? जहर खा ले, दूसरा कार्य कर ले मरने के लिए। लेकिन ये जो दरिंदे थे, ये जो मुगल थे, ये इतने कुंठित मानसिकता के थे, ये इतने खराब और जलील लोग थे कि यह मृत अवस्था के अंदर जो देह पड़ी रहती थी, ये उसके साथ भी गलत काम करना चाहते थे। इतनी इनकी खराब मानसिकता थी। इसलिए अपने आप के देह को हमारी माताएं बहनें इन दरिंदों से बचाने के लिए और पवित्र रखने के लिए मां अग्नि के अंदर समर्पित होना ही पड़ता था। उनके साथ कोई, उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। यही कारण था कि सती प्रथा की कुछ इंडिविजुअल घटनाएं हमको इतिहास के अंदर देखने को मिलती है। हम किसी को प्रथा का समर्थन नहीं करते, लेकिन ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, यह भी बताने चाहिए। इतिहास की किताबों के अंदर जो उल्लेख मिलते हैं, उन उल्लेखों की क्या प्रामाणिकता है और उनको एक तरफा ना बताया जाए, उनका पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया जाए और कॉन्टेक्स्ट के साथ उसकी बात हो, संदर्भ के साथ बात करें। और अन्य धर्मों में जो कुप्रथा है उनको भी आप उतनी ही डिटेल में बताओ जितनी आप सनातन परंपरा की कुप्रथाओं को बताते हो। तभी आपको दोगला नहीं कहा जाएगा, तभी आपका दोहरा चरित्र सामने नहीं आएगा, वरना ये आपका क्लियरली दोहरा चरित्र होता है। अभी कुछ समय पूर्व एक ऐसा मामला देखने को आया था। इतिहास की एनसीईआरटी की किसी एक किताब के अंदर ये उल्लेख था कि औरंगजेब ने हिंदुओं की मंदिर बनाने में सहायता करी, किसी जगह पे हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए पैसे दिए या फिर औरंगजेब ने खुद ने मंदिर बनाए। जब ये उल्लेख आया तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर आरटीआई लगाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन की। इसका आपको ऐतिहासिक सोर्स क्या है, इसको आपने किस सोर्स से लिया? तब एनसीईआरटी ने वो सोर्स बताने में एनसीईआरटी नाकामयाब रहा। एनसीईआरटी वो सोर्स बता ही नहीं पाए, यानी कि उसको पता ही नहीं कि ये हमने जो 5-10 लाइनें लिखी है कि औरंगजेब ने हिंदुओं को मंदिर बनाने में सहायता करी, इन बातों का कोई सोर्स ही नहीं है। यानी कि एनसीईआरटी वो अपने अपने खुद का जो निजी एक कुंठा है सनातन धर्म के प्रति, उसको वो उस किताब के बहाने प्रचारित कर रहा था। क्योंकि
औरंगजेब कितना खराब था, उसने किस तरह से हिंदू राजा महाराजाओं की, हिंदू वीरों की, हिंदू सैनिकों की हत्या करी थी, वो हमसे कोई भी छुपा हुआ नहीं है। उस औरंगजेब के बारे में जब हम ये पढ़े कि उसने मंदिर बनाने में सहायता करी, तब कहीं न कहीं हमको ऐसा लगता है कि हाँ, इतिहास के अंदर कुछ से कुछ बदलाव की ज़रूरत तो है। आज जब देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, तो हमको यही उम्मीद है कि अब इतिहास की किताबों के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत और उसके अंदर अगर कुछ ऐसा कोई अ, मामला बन सके कि वापस से इन किताबों को सही से किया जा सके, इतिहास को ठीक से पढ़ाया जा सके और तथ्यों के साथ अगर बात की जाए, तो ठीक रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे देव ऑन ड्यूटी, मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं देव शर्मा। जय हिंद।